बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर मैंने एक ये बात नोट की है कि बहुत से नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, और ये रुझान नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और बहुत से नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर भी जा चुके हैं। और अक्सर ये जो लोग हमसे रीडिंग करवाते हैं तो 90% लोगों का यही सवाल होता है मुझसे कि हम क्या बाहर चले जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हाथों के ऊपर सफ़र की लकीरें मौजूद होती हैं, लेकिन हर इंसान बाहर मुल्क से बाहर जा सकता है। जिस इंसान के हाथों पर सफ़र की लकीरें मौजूद हैं वो भी बाहर जा सकता है, और जिस इंसान के हाथों पर सफ़र की कोई लकीर मौजूद नहीं है तो वो भी मुल्क से बाहर जा सकता है। ये मेरा इल्मी मुशाहिदा है, ये मेरे तजर्बे का मतलब जो इल्म है मेरा वो ये बताता है कि ये दोनों ही अफराद मुल्क से बाहर जा सकते हैं। लेकिन बैरून मुल्क का सफ़र कर लेना या बैरून मुल्क चले जाना ये कोई कामयाबी नहीं होती। और दरअसल हाथ के ऊपर कुछ ऐसी लकीरें मौजूद होती हैं जो कि फ़ॉरेन करेंसी और सिटीज़नशिप और बाहर जाकर रुकने, स्टे करने के बारे में मौजूद होती हैं। जिन लोगों के हाथों के ऊपर ये सिटीज़नशिप का साइन और फ़ॉरेन करेंसी का साइन और स्टे का जो साइन होता है, तो वो लोग बैरून मुल्क जाकर बहुत कामयाब होते हैं, रुपए पैसा कमाते हैं और अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथों पर ये निशानात मौजूद नहीं होते तो वो बाहर तो जाते हैं लेकिन कामयाब होकर वापस नहीं आते, नाकाम होकर वापस आते हैं। इसी तरीके से एक वकील साहब ने मुझसे रब्ता किया कि वो अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं। उनका भी सवाल बैरून मुल्क जाने के हवाले से था। जब मैंने उनके हाथों को देखा तो मैंने उनको, वो वकील साहब जो हैं वो वेल सेटल थे, मतलब दो उनके पास पर्सनल इस्तेमाल में ज़ाती गाड़ियाँ थी, अच्छा घर, मतलब अच्छा रहन सहन और अच्छी कंपनियों के वो कानूनी मुशीर थे जिससे उनको माहाना बहुत अच्छी आमदन हो जाया करती थी। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप बाहर ना जाएं, आप बाहर गए तो आपका रुपए पैसा ज़ाया हो जाएगा और बाहर जाकर आप फंस जाएंगे। लेकिन वकील साहब ने मेरी बात सुनी और अनसुनी कर दी। तो वो अपनी गाड़ियाँ भी फ़रोख्त की, उन्होंने अपनी बेगम के ज़ेवरात भी बेचे और भी दीगर इधर उधर से रुपए पैसे इकट्ठे करके वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन चंद महीनों बाद ही वो वकील साहब वापस आ गए और दोबारा रीडिंग के लिए मुझसे रब्ता किया। तो जिस वक्त वो वापस आए तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने जो मुझे गाइड किया था सही था, लेकिन मैंने आपकी बात को सुना अनसुना किया। उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था कि आप बाहर जाकर फंस जाएंगे। तो वकील साहब ने कहा कि मैं वाकया ही बाहर जाकर फंस गया था, मेरी गाड़ियाँ भी फ़रोख्त हो गई हैं और मैं अब जब वापस आया तो मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ और इस वक्त मेरे पास करने को कोई काम नहीं है। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो मैंने वकील साहब से ये कहा, मैंने कहा कि अगर आपने मेरी बात माननी होती तो आप लाखों का नुकसान ना करते और इस बेरोज़गारी से भी बच जाते, और इस वक्त आपके ऊपर मुश्किल गुज़र रही है ये वक्त आप पर ना आता।